नमस्कार। एआई एमएल इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ब्लू मैट्रिक क्या होता है? तो चलिए आज इस सवाल को ऐसा टैकल करते हैं कि आप इंटरव्यू में इसका जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दे पाएं। तो सबसे पहले एक फंडामेंटल सवाल पे आते हैं। सोच के देखिए, हम मशीन से जनरेट हुए टेक्स्ट जैसे कि ट्रांसलेशन या समरी, उसकी क्वालिटी को ऑटोमेटिकली बिना इंसान के स्कोर कैसे करें? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक बहुत बड़ी चैलेंज है और बस इसी को सॉल्व करने के लिए ब्लू जैसा मैट्रिक डेवलप किया गया था। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। BLU आखिर है क्या? ओके, सो ब्लू का फुल फॉर्म है बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडरस्टडी। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक स्कोर कीपर है। इसका काम सिंपल है, मशीन ने जो टेक्स्ट बनाया है उसकी क्वालिटी को जज करना। और ये जज कैसे करता है? उस टेक्स्ट को एक या एक से ज्यादा परफेक्ट हाई क्वालिटी ह्यूमन रेफरेंस ट्रांसलेशंस के साथ कंपेयर करके आप इन रेफरेंसेस को गोल्ड स्टैंडर्ड या आंसर की समझ सकते हैं। अब इसका कोर कंसेप्ट आखिर है क्या? वो है एनग्राम्स। देखिए, एनग्राम सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर इसका मतलब है बस टेक्स्ट में एक साथ आने वाले एन वर्ड्स। जैसे द कैट एक 2 ग्राम है या बाईग्राम। ब्लू का पूरा खेल बस इसी पर है। ये गिनता है कि मशीन के बनाए हुए सेंटेंस और इंसान के लिखे रेफरेंस सेंटेंस में कितने सिंगल वर्ड्स, कितने 2 वर्ड फ्रेजेस, कितने 3 वर्ड फ्रेजेस मैच कर रहे हैं। सिंपल ओवरलैप। और स्कोर की बात करें तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। सिंपल रूल है, स्कोर जितना 1 के पास उतना बेहतर। मतलब मशीन का आउटपुट ह्यूमन रेफरेंस से उतना ही ज्यादा मिलता जुलता है। तो याद रखिए, हायर इज बेटर। ओके, तो अब तक हमने समझ लिया कि BLU क्या है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये आपके इंटरव्यू आंसर का सबसे टेक्निकल हिस्सा होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्लू का पूरा कैलकुलेशन आप 3 स्टेप्स में सोच सकते हैं। स्टेप 1, एन ग्राम ओवरलैप्स काउंट करना। मतलब ये देखता है कि जनरेटेड टेक्स्ट और रेफरेंस टेक्स्ट में कितने यूनिग्राम्स, बाईग्राम्स, ट्राईग्राम्स एंड सो ऑन मैच हो रहे हैं। स्टेप 2, ब्रेविटी पेनाल्टी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर मॉडल ने बस एक ही परफेक्ट वर्ड आउटपुट कर दिया तो प्रिसिजन तो 100% हो जाएगी। ऐसे छोटे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को डिस्करेज करने के लिए ये पेनाल्टी लगती है। और फाइनली स्टेप 3, इन सब को एन-ग्राम प्रिसिजन और ब्रेविटी पेनाल्टी को कंबाइन करके एक फाइनल स्कोर निकाला जाता है जो 0 से 1 के बीच होता है। चलिए, अब थियरी काफी हो गई, अब आते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। आखिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? ये इंटरव्यू के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी पता है। देखिए, इसका यूज काफी जगह होता है। सबसे क्लासिक यूज केस तो है मशीन ट्रांसलेशन, जहां एक ट्रांसलेटेड सेंटेंस को ह्यूमन ट्रांसलेशन से कंपेयर करते हैं। फिर आता है टेक्स्ट समराइजेशन। आपकी मशीन जनरेटेड समरी रेफरेंस समरी से कितनी मिलती है, ये वहां भी काम आता है। इसके अलावा डायलॉग सिस्टम्स यानी चैटबॉट्स और इमेज कैप्शनिंग मॉडल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है। और हाँ, आजकल तो ये सबसे जरूरी हो गया है अलग अलग LLMs को बेंचमार्क करने के लिए। मतलब कौन सा मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है ये पता लगाने के लिए। ऑलराइट, अब पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंटरव्यू टेक अवे। अगर आपको इंटरव्यू के लिए सब कुछ एक साथ समराइज करना हो तो वो क्या होगा? ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिए। ब्लू एक फास्ट कंप्यूटेशनल मैट्रिक है जो टेक्स्ट सिमिलैरिटी यानी शब्दों का ओवरलैप मापता है, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग यानी मीनिंग को नहीं। ये बेंचमार्किंग के लिए एक जरूरी टूल है पर क्वालिटी का फाइनल जज नहीं। सिंपल भाषा में ब्लू ये देखता है कि वर्ड्स मैच हुए या नहीं, मीनिंग मैच हुआ या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फायदे क्या हैं? ये बहुत फास्ट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकता है और छोटे सेंटेंसेस को पेनलाइज करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान या लिमिटेशन ये है कि ये मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट या सही ग्रामर को नहीं समझ पाता। बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। BLU तो मैचिंग वर्ड्स चेक करता है, ठीक है, पर हम टेक्स्ट का असली मीनिंग या अर्थ कैसे मेजर करें? इस सवाल के बारे में सोचना आपको बर्ड स्कोर या रूश जैसे एडवांस मैट्रिक्स की तरफ ले जाएगा और ये इंटरव्यूअर को दिखाएगा कि आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इस फील्ड के चैलेंजेस को भी समझते हैं। जरूर सोचिए इस पर।